हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से माता मैनावती बहुत परेशान हैं पार्वती की दिनचर्या देख के, पार्वती का घर देख के, कैलाश पर पार्वती माता का घर देखकर बहुत परेशान है कि कैसा अरण्य जीवन जी रही है मेरी पुत्री। और जब वो इजाज़त ले भी लेते हैं, पार्वती माता को अपने घर ले भी आते हैं, तब भी घर लाने के बाद भी माता मैनावती मन ही मन में कहती हैं कि प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप हमें इस दुख से मुक्ति दिलाइए। हमारी यही इच्छा है कि जब तक हमारी चिंता की मुक्ति का समाधान नहीं हो जाता, पार्वती को हमारे पास रहने दीजिए। और महादेव सब सुन रहे हैं और महादेव ने एक किस्म से मन ही मन में उन्हें स्वीकृति भी दे दी कि आप जब तक चाहते हैं आप रखिए पार्वती को अपने पास। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ना तो माता पार्वती का मन लगता है और ना ही महादेव का मन लगता है। एक दूसरे के बिना उन दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना व्यर्थ लग रहा है उन्हें, बिल्कुल व्यर्थ। माता पार्वती का भी मन नहीं लग रहा, भगवान का भी मन नहीं लग रहा। तो माता पार्वती जब के पास जैसी जया विजय आती हैं, कितनी क्या बात है पार्वती, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तो माता पार्वती रोने लग जाती हैं, कहती हैं कि पता नहीं कितने महीने हो गए हैं, महादेव का पता ही नहीं, मुझे लेने ही नहीं आ रहे हैं, शायद वो मेरे बिना बहुत खुश हैं तभी मुझे लेने नहीं आ रहे हैं। और ये कह के माता पार्वती रोने लगती हैं। महादेव देख लेते हैं कि उनकी पार्वती रो रही है क्योंकि वो वापस आना चाहती है। अगले दिन सुबह सुबह जया विजय आती हैं, पार्वती पार्वती जल्दी उठो देखो कोई ज्योतिषाचार्य आए हैं और रानी माँ ने तुम्हें बुलाया है। तो माता पार्वती हैरान होती हैं, कहती हैं सुबह सुबह ज्योतिषाचार्य? कौन से ज्योतिषाचार्य, कहाँ से आए हैं? तो जया कहती है मैं कुछ नहीं जानती पार्वती, बस वो आए हैं और रानी माँ ने आपको बुलाया है, बस मैं इतना जानती हूँ, आप चलिए। तो माता पार्वती उठती हैं, जाती हैं देखने के लिए कि कौन ज्योतिषाचार्य हैं। तो उधर मैनावती वो लगी हुई हैं ज्योतिषाचार्य के साथ कि आचार्य जी कृपया हमें हमारे परिवार का भविष्य बताइए। और अब वो जानते हैं ज्योतिषाचार्य कौन हैं, वो हैं हमारे महादेव। हर हर महादेव। महादेव ज्योतिषाचार्य बनकर इसलिए आए क्योंकि उन्होंने कल माता पार्वती को रोते देख लिया था। जब उन्होंने ये देख लिया कि पार्वती रो रही हैं, वो यहाँ आना चाहती हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए ज्योतिषाचार्य के रूप में उनके निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जो ज्योतिष के रूप में बैठे हुए हैं, ज्योतिषाचार्य के रूप में, कहते हैं भविष्य, परिवार का भविष्य अवश्य अवश्य अवश्य। परंतु मैं सबसे पहले आपके बारे में बताता हूँ। देवी, आप बहुत चिंतित हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आप पुत्री की माता हैं और एक माँ का चिंताओं का तो कभी अंत होता ही नहीं है। तो जैसे महादेव ये बात कहते हैं तो मैनावती तो एकदम हैरान हो जाती हैं। सत्य कहा आपने, सत्य कहा आचार्य, आपने सत्य कहा, चिंताओं ने तो हमें घेर रखा है। तो महादेव कहते हैं कि देखिए देवी, अगर चिंताएं हैं तो उनका समाधान भी है। मैं ग्रह नक्षत्र नहीं बल्कि मुख देखकर भी भविष्य बता देता हूँ। तो अगर आप अपनी पुत्री का भविष्य भी जानना चाहती हैं तो आप अपनी पुत्री को बुलाइए यहाँ मेरे समक्ष। लेकिन तब तक तो माता पार्वती स्वयं ही जया विजया के साथ आ जाती हैं और आकर जैसे ही उनकी नज़र ज्योतिषाचार्य पर पड़ती है तो वो पहचान जाती हैं कि ये तो उनके स्वामी हैं। हैरान हो जाती हैं कि स्वामी आप? मन ही मन में कहती हैं। अब उनको बड़ी हैरानगी होती है, कहती है वो भी आप इस वेशभूषा में, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी इस तरीके से आने की? लेकिन जोर से वो कुछ नहीं बोलती, सब अपने मन में बोलती हैं। तो उसी समय जया जो होती है वो भी कह देती है ज्योतिषाचार्य कृपया हमें भी हमारा भाग्य बताइए। तो मैनावती बोलती है अभी आप इंतजार करो जया विजया, थोड़ा इंतजार करो, पहले ये पार्वती का भविष्य बताएंगे, पहले हमें वो जान लेने दो, फिर तुम्हारा भी देख लेंगे। तो पार्वती माता को तो गुस्सा आता है, कहती है नहीं माँ नहीं, हमें किसी से भी ज्योतिषी को अपना भविष्य नहीं जानना है, हम नहीं विश्वास करते किसी भी ज्योतिषी के ऊपर। तो मैनावती कहती है ये क्या कह रही हो पुत्री, ये बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं,
इन्होंने तो एक ही क्षण में हमारी मनस्थिति जान ली थी। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है इन्हें, ईश्वर का आशीर्वाद। तो अब माता पार्वती तो जानती हैं कि ये महादेव हैं, तो सही बात है, वो तो सर्वज्ञ हैं, वो कैसे नहीं जानेंगे कि माँ के हृदय में क्या चल रहा है। तो शिव उतनी देर में कह देते हैं, आइए राजकुमारी, आइए राजकुमारी पार्वती, आइए। तो माता पार्वती कहती हैं, हमने कहा ना हमें भविष्य नहीं जानना, और आपको ये नाटक खेलने की क्या आवश्यकता पड़ी है। मैनावती हैरान हो जाती है, कहती नाटक? तुम कौन से नाटक की बात कर रही हो? नाटक से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? तो पार्वती माता क्या बोलती है, वो कहती है, नहीं नहीं माँ, हमारा तात्पर्य ये है कि कहीं ये कोई ढोंगी ना हो, हम सब पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तो मैनावती कहती है, क्षमा करें आचार्य, आप हमारी पुत्री को भी क्षमा कर दीजिए और इसका भविष्य बताइए। तो महादेव कहते हैं, आपकी पुत्री तो विवाहित है, और ये विवाहित है, लेकिन इतने समय से ये आपके पास क्यों है? अपने पति से दूर क्यों रह रही है? आपने इन्हें इनके पति से दूर क्यों रखा हुआ है माता इतने समय से? पीड़ा, अत्यंत पीड़ा, मन कहीं नहीं लग रहा। माता पार्वती बोलती हैं, गलत, बिल्कुल गलत। हम अपने माता पिता, अपनी सखियों के साथ अत्यंत सुखी हैं, हमें कोई पीड़ा नहीं है। तो महादेव एकदम बोल पड़ते हैं, अरे नहीं राजकुमारी, मेरा तात्पर्य आपकी पीड़ा से नहीं, आपके स्वामी की पीड़ा से है। आपके स्वामी बहुत पीड़ा में हैं, मैं देख सकता हूँ, वो बहुत व्यथित हैं आपके बिना, उनका बिल्कुल मन भी नहीं लगता है आपके बिना। अपनी मन स्थिति वो माता पार्वती के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन माता पार्वती तो गुस्से से भरी हुई है ना, कि इतने समय के बाद आए भी और ज्योतिषाचार्य के रूप में आए। वो कहती है, नहीं नहीं, हमारे स्वामी के बारे में आप क्या कह रहे हैं? हमारे स्वामी को तो दुख होता ही नहीं है, हमारे स्वामी को तो किसी भी बात का दुख नहीं होता, वो तो सभी मानवीय अनुभूतियों से परे हैं, और हमें विश्वास है कि उन्हें अपना एकांतवास बहुत रास आ रहा है। तो भगवान शिव कहते हैं, ये आप कैसे जानती हैं? तो माता पार्वती बोलती हैं कि उनके अधरों पर धरी हुई मुस्कान से हमें साफ पता चल रहा है। माता पार्वती शायद ये समझना नहीं चाहती कि इस समय अगर महादेव के अधरों पर मुस्कान है तो वो माता पार्वती को देखने के बाद है, वैसे नहीं है। मैनावती कहती हैं, आचार्य, हमारी पुत्री के जो पति हैं ना, वो इनके साथ जब रहती है तो बहुत सादा जीवन व्यतीत करती हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ आचार्य कि मेरी पुत्री के भाग्य में भवन का भोग है या नहीं है, और यदि है तो कब है, और यदि नहीं है तो हमें उपाय बताइए। माता पार्वती मन ही मन में सोचती है कि माँ के मन में भवन की चिंता क्यों कर गई, और कब से घर करके गई है ये चिंता, माता पार्वती को समझ नहीं आता। महादेव ने तो कैलाश पर ही समझ लिया था कि मैनावती यही चाहती हैं कि उनकी पुत्री भवन में रहे, लेकिन महादेव जानते थे, माता पार्वती ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। और आज अपनी माता के मुख से ये बात सुनकर पार्वती थोड़ा हैरान भी हुई कि मेरी माता को मेरे भवन की चिंता क्यों हो रही है। तो भगवान शिव कहते हैं, अवश्य माता, आइए राजकुमारी, अपना हाथ दिखाइए, मैं आपका हाथ देखकर बताता हूँ। तो माता पार्वती तो आगे नहीं जाना चाहती, पर मैनावती इशारा करती हैं कि जाओ, तो वो चल पड़ती हैं, आगे जाके हाथ दिखाती हैं। तो भगवान शिव हाथ देखते हैं, हाथ देख कर बोलते हैं, योग, अत्यंत प्रबल योग है, विशाल भव्य भवन, जिसकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोकों में होंगे, प्रेम से परिपूर्ण सुखी दाम्पत्य जीवन का प्रतीक होगा वो भवन। जब मैनावती ये बातें सुनती है तो कहती है, महाराज, क्या ये सत्य है? ये सत्य है, ये सत्य है तो आपने तो हमारी सारी चिंताओं का समाधान कर दिया। आप हमसे जो चाहे वो आप मांग लीजिए, आप जो चाहें वो हमसे मांग लीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि एक ब्राह्मण का क्या आवश्यकता हो सकती है माते, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है किसी भौतिक वस्तु की। हाँ, अगर आप कुछ मुझे देना ही चाहती हैं तो सेवन हेतु थोड़ी सी खीर मिल जाए ना, बस हमारे लिए तो उतना ही पर्याप्त है। मैनावती हैरान हो जाती है, कहती है, खीर? हमारी जमाता को भी खीर बहुत पसंद है, हम अभी प्रबंध करते हैं खीर का। और जया विजया को साथ लेकर वो खीर बनाने चली जाती हैं।
अब माता पार्वती जब अकेले होती हैं तब वो महादेव पर बस बोलना शुरू कर देती हैं, ये अनुचित है स्वामी, बिल्कुल अनुचित है। तो शिव कहते हैं, क्या अनुचित है राजकुमारी? माता पार्वती कहती हैं, इस प्रकार भेष बदलकर आना ये अनुचित है। और इतना समय बीत गया हमें यहाँ आए हुए, और आपको चिंता भी नहीं, आपको एक बार भी आपके मन में चिंता नहीं आई कि आप मेरी विदाई करवा के लेके जाएं मुझे यहाँ से। तो अब महादेव कहते हैं कि तुम ये बात कैसे सोच सकती हो पार्वती कि मुझे चिंता नहीं है? मैं तो तुम्हारी विदाई हेतु हुई यहाँ पर आया हूँ। तो माता पार्वती बोलती है, नहीं, आप हमारी विदाई हेतु नहीं आए हैं, आप तो केवल हास परिहास करने आए हैं। यदि विदाई हेतु आते, विदाई करवाने आते तो असली रूप में आते और सभी रीतियों का निर्वाह करते, अकेले थोड़ी आते। किंतु आपके लिए तो हमारा सहचर्य ही अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल भी। आप तो अकेले ही संपूर्ण हैं, ना आपको हमारी आवश्यकता है ना कैलाश को। समस्त संसारों के दुखों का समाधान है आपके पास, बस हमारे लिए ही कुछ नहीं है, हमारे ही दुख की अनुभूति नहीं है आपको। तो अब महादेव जब इस तरीके की बातें सुनते हैं तो वो हैरान होते हैं। वो कहते हैं, पार्वती, मेरे इस रूप को धारण करने का कारण है, लेकिन वो कारण वो नहीं है जो तुम सोच रही हो कि मैं यहाँ हास परिहास करने आया हूं। नहीं पार्वती, मेरा ये रूप धारण करने का दूसरा कारण है। जिस समस्या का समाधान करने में यहाँ आया हूं वो इसी रूप में संभव था, इसीलिए मैंने ये रूप धारण किया। अब महादेव अपने असली रूप में आ जाते हैं। असली रूप में आके बोलते हैं कि जब से महारानी मैनावती कैलाश पर तुम्हारी जीवन शैली से अवगत हुई हैं, तब से उनके मन में एक ही दुख बैठा हुआ है कि उनकी पुत्री कितने दुखों में अपना जीवन यापन कर रही हैं। उनकी प्रबल इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए एक भवन का निर्माण करूं, इसके पश्चात ही वो तुम्हें कैलाश भेजेंगी। उनकी इसी चिंता को दूर करने के लिए, उन्हें आश्वस्त करने के लिए तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर इस रूप में आया हूँ, किंतु मैं तुम्हारे दुख का कारण बन जाऊंगा, इस बात का मुझे पूर्वाभास नहीं था पार्वती, बिल्कुल पूर्वाभास नहीं था। मैं तो तुम्हारी माता की चिंता दूर करने आया था, लेकिन तुम्हें मैंने दुखी कर दिया। और ये बात कह के महादेव अदृश्य हो जाते हैं। अब जैसे ही महादेव अदृश्य होते हैं तो माता पार्वती रोने लग जाती हैं, मैंने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया? क्रोध में आकर मैंने कैसे कुवाक्य बोल दिए स्वामी से? वो तो हमारी माता का दुख दूर करने आए थे और हमने उन्हें दुखी कर दिया। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। रोते रोते भागती हैं घर में जहाँ शिवलिंग स्थापित है, शिवलिंग के पास जाती हैं, शिवलिंग के पास जाकर रोती हैं, कहती हैं कि आप कुछ कीजिए, आप प्लीज़ आओ, प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे कई बार मेरी भाषा खराब हो जाती है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो कहती हैं कि कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। आप नहीं जानते हैं कि हम अंदर से कितना परेशान थे, हम कितने व्यथित थे, हम कब से तड़प रहे हैं कि हम अपने कैलाश वापस चलें, और आज आपको इस रूप में देखकर हमें क्रोध आ गया, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन महादेव वहाँ से तो जा चुके हैं। महादेव उनके महल के, उनके भवन के द्वार के बाहर खड़े होकर माता पार्वती की सारी बातें सुन रहे हैं। पहले वो वापस मुड़ने भी लगते हैं, क्योंकि वो किसी भी हालत में माता पार्वती को दुखी नहीं देख सकते, लेकिन फिर न जाने क्या सोच के वो वहीं खड़े हो जाते हैं। और उधर देवतागण वो सब जाते हैं उनके पास, नारायण के पास, भगवान विष्णु के पास, और जाकर बोलते हैं कि भाई देखिए, हमें तो ये सूचना मिली है कि ताड़कासुर त्रिपुर का निर्माण करवाने वाला है, और अगर त्रिपुर का निर्माण हो गया तो ये तो सारी सृष्टि जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी, बिल्कुल बिगड़ जाएगी। भगवान की बात सुनने के लिए सारे वहाँ चुपचाप खड़े हो जाते हैं, अपना प्रश्न उनके समक्ष रखकर। नारद मुनि भी आ जाते हैं। नारद मुनि भी कहते हैं कि अब क्या होगा प्रभु, अगर त्रिपुर बन गया तो वाकई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, और त्रिपुर का निर्माण तो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि त्रिपुर का निर्माण करने में ताड़कासुर अपने तीनों पुत्रों को साथ लेकर चल रहा है, और ये त्रिपुर का निर्माण कोई अधर्म भी नहीं है।
अगर ये अधर्म होता तो हम कहते कि हाँ ठीक है भाई, ये तो अधर्म है, तो अब तो ये महादेव के वरदान को निष्प्रभाव कर देगा ये अधर्म, लेकिन ये तो अधर्म भी नहीं है। तो अब क्या होगा? बृहस्पति होते हैं जो गुरु बृहस्पति, वो कहते हैं कि अब तो यही हमें प्रतीक्षा है कि महादेव का पुत्र अब जल्द से जल्द जन्म ले, हमें तो अब यही प्रतीक्षा रह गई है। तो इंद्रदेव कहते हैं मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि हमारे संहार के पश्चात ही उसका जन्म होगा। लेकिन भगवान विष्णु सब बातें सुन रहे हैं, लेकिन कुछ जवाब नहीं देते, बस मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते वो थोड़ा सा इशारा करते हैं नारद मुनि की ओर, तो नारद मुनि भी मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं नारायण नारायण प्रभु, नारायण नारायण। समझ गया कि मुझे अब क्या करना है और कहाँ जाना है, और वो वहाँ से गायब नारद मुनि। उधर माता पार्वती, जैसे मैंने बताया कि शिवलिंग के समक्ष खड़े होके लगातार हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, लौट आइए स्वामी, लौट आइए, हमें हमारी भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए, लौट आइए। अभी भगवान शिव बाहर खड़े सब कुछ सुन रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि वो वापस अंदर जाएं या कैलाश जाएं, कि नारद मुनि वहाँ पहुँच जाते हैं। वो भगवान विष्णु का इशारा समझ गए थे, सो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचकर कहते हैं ये क्या प्रभु, ससुराल आकर संबंधियों से मिले बिना ही लौट रहे हैं, और वो भी माता को साथ लिए बिना। प्रभु सब दुखी हो जाएंगे, अत्यंत दुखी। अभी नारायण के कहने पर नारद मुनि ये सब बातें महादेव के साथ कर ही रहे थे कि अचानक हिमनरेश आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि भवन के द्वार पर महादेव और नारद मुनि खड़े हैं। तो वो बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं महादेव आप? मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ महादेव के पार्वती को यहाँ रहते हुए बहुत समय हो गया, मुझे आपको निमंत्रण देकर यहाँ पर बुलाना चाहिए था। तो नारद मुनि कहते हैं निमंत्रण का तो प्रश्न ही नहीं उठता हिमनरेश, ये तो एक लोकाचार्य है जिससे महादेव स्वयं माता पार्वती की विदाई कराने हेतु यहाँ आ सकते हैं, तो उन्हें लोकाचार की क्या आवश्यकता है? और इस समय महादेव विदाई करवाने हेतु ही आए हैं, अब आप शीघ्र विदाई का प्रबंध कीजिए। हिमनरेश कहते हैं विदाई करवाने आए हैं, तो वो देखते हैं ना कोई भेंट ना कुछ, खाली महादेव खड़े हैं नंगे पांव, वही अपने वस्त्रों में, और सिर्फ नारद मुनि। तो वह हैरान होते हैं, कहते हैं कि परंतु महादेव इस विदाई की रीति हेतु आप अकेले आए हैं, आप अकेले विदाई करवा के लेके जाएंगे? अभी हिमनरेश ने ये शब्द बोला ही था कि उनके कानों में एक जोरदार स्वर सुनाई पड़ता है, नहीं हिमनरेश नहीं, महादेव यहाँ अकेले नहीं आए हैं, हम सब यहाँ आए हैं और विदाई की प्रतीक्षा में हैं। हिमनरेश पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारे देवता गण वहां खड़े हैं, क्योंकि सभी उस समय भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान चाहते थे। तो जिस प्रकार नारायण ने यानी कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को इशारा करके धरती पर तुरंत भेज दिया था, पीछे पीछे उन्होंने सभी देवताओं को भी भेज दिया कि आप लोग जाइए और माता की विदाई करवा के लाइए। और भगवान शिव को तो पता ही नहीं, और सारे के सारे देवतागण वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। हिमनरेश बहुत खुश होते हैं, कहते हैं हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आप आइए आइए। और उधर माता पार्वती तो शिवलिंग के आगे रो ही रही हैं खड़े होके, वो एकदम बोलते हैं पार्वती देखो तो कौन पधारे हैं। माता पार्वती देखती हैं, आंसुओं से उनका मुंह भरा होता है। सामने जब वो महादेव को खड़ा देखती हैं इतनी खुश हो जाती हैं, इतनी खुश हो जाती हैं। मैनावती भी आ जाती हैं, वो कहती हैं कि आप सबका स्वागत है, आइए। तो हिमनरेश कहते हैं कि महारानी पार्वती की विदाई की तैयारी करवाइए, ये लोग इसी कार्य हेतु यहाँ पे आए हैं। अब जब माता सुनती हैं ये बात, माता मैनावती कि अरे पार्वती की विदाई, तो परेशान हो जाती हैं और मन ही मन में सोचती विदाई, तो क्या फिर से अब मेरी जो पुत्री है वो फिर अरण्य जीवन बिताएगी? नहीं 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 नहीं, हमें तो महादेव से भवन का वचन लेना ही होगा विदाई से पूर्व। मन ही मन में वो सब कुछ सोच रही हैं। अब तैयारी कराती हैं, करने लग जाती हैं, सारा सामान तैयार होता है, जो जो विदाई के समय देना है सब तैयारी हो जाती है। लेकिन वो सामान के समक्ष अकेले खड़े
माता मैनावती चिंतित। माता पार्वती आती हैं, कहती हैं माँ आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? तो मैनावती कहती है तैयारी हो जाएगी पार्वती, तुम्हारी विदाई के समय से पूर्व तैयारी हो जाएगी। तो माता पार्वती कहती हैं माँ तैयारियां तो हो ही जाएंगी, पर यह भी तो सत्य है कि जब तक माँ प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा ना करे तब तक पुत्री प्रसन्न कैसे रहेगी अपने पति के साथ? मैनावती कहती हैं कि माँ तो सिर्फ आशीर्वाद दे सकती है पुत्री, और मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है। मैं तो हर क्षण तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पुत्री जहां भी रहे सुखी रहे। माता पार्वती कहती हैं किंतु सुखी रहने हेतु पति प्रेम आवश्यक होता है या भवन? क्योंकि अब तो जब उन्होंने, माता पार्वती ने ये बात सुन ली थी कि उनकी माता ने ज्योतिषाचार्य यानी कि भगवान शिव के समक्ष अपनी समस्या रखी थी कि वो चाहती थी कि पार्वती एक भवन में रहे, तो तब से तो माता पार्वती भी सोच रही है कि मेरी माता के मन में भवन की इच्छा क्यों है। तो इसीलिए आज मौका मिलते ही माता पार्वती कह देती हैं कि माँ पहले हमें ये बताइए कि सुखी रहने हेतु पति प्रेम आवश्यक है या भवन? तो मैनावती कहती हैं कि किस माँ को अच्छा लगेगा कि उनकी पुत्री जो है वो अरण्य जीवन व्यतीत करे? किस माँ को अच्छा लगेगा? तुम्हें तो इस बात का आभास भी नहीं है कि हम पर क्या बीतती है जब हम तुम्हें ऐसे देखते हैं। तो जब हम कैलाश पर गए, हमने जाकर तुम्हारे जीवन शैली देखी, हम पर क्या बीती? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पास रहने के लिए भवन तक नहीं है, अपनी शैया तक नहीं है जिस पर तुम सो सको? तुम महादेव की अर्धांगिनी हो, मानती हूं, लेकिन उससे पूर्व तुम हमारी पुत्री भी हो, और हम एक माता के रूप में तो यही चाहेंगे ना कि हमारी पुत्री सदा सुखी रहे, उसके पास हर सुख सुविधा हो। तो क्या गलत चाहा है पार्वती हमने? अब माता मैनावती की इस समस्या का समाधान माता पार्वती किस प्रकार करेंगी, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।